हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 7 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। टाइटल है मीडिया एंड सेडिशन, मीडिया और राजद्रोह। सेडिशन से रिलेटेड एडिटोरियल का एनालिसिस हम पहले भी ला चुके हैं। अगर आपने उस एडिटोरियल एनालिसिस को देखा है तो ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि शुरू से अंत तक पूरा क्लास अटेंड करें, बीच में न छोड़ें। बहुत सारे अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस हमेशा की तरह हैं। मानते हैं कि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसको YouTube वीडियो समझ के ना देखें। ये समझें कि आपके लिए क्लास चल रहा है, अगर आप सही मायने में इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो, और सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। किस मुद्दे पर है? सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है, इसी पर है। रिलीफ टू समबडी, यहाँ रिलीफ जो है नाउन है, नाउन ही होता है। रिलीफ टू समबडी मतलब समबडी को दिया जाने वाला राहत। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस मामले पर? ऑन केसेस ऑफ सेडिशन, सेडिशन के मुकदमों पर या मामलों पर। गिव होप, उम्मीद देता है कि द लॉ विल बी री एग्जामिन्ड, कानून को री एग्जामिन किया जाएगा। अब आपके सामने आ गया एडिटोरियल बैच का इन्फॉर्मेशन। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कैसे एक एक फ्रेज़ को बताया जाता है, कैसे उनसे सेंटेंस बनेगा ये भी बताया जाता है। कहाँ सीखें भाई? माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सिंसियरिटी का ये पहचान होगा कि हाँ, आप सिंसियरली तैयारी कर रहे एग्ज़ाम की। क्योंकि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है कोचिंग सेंटर्स का और कोरोना की स्थिति है, तब तक तो आपको पास पढ़ने का वक्त है। फिर वक्त कहाँ मिलेगा? फिर तो दनादन क्लास शुरू हो जाएगा ना, और एग्ज़ाम्स के डेट आने लगेंगे। तो अभी जो आप तैयारी कर लेंगे वो बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट, यह बात बहुत समय पहले से ज्ञात हो चुका है कि स्ट्रिडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कठोर आलोचना, विल नॉट अमाउंट टू एन अटेम्प्ट, प्रयास नहीं माना जाएगा, टू एक्साइट डिसअफेक्शन एंड डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति नफरत और गद्दारी फैलाने का या उकसाने का। मतलब बहुत पहले से यह बात रिकॉग्नाइज किया जा चुका है यह बात समझी जा चुकी है कि सरकार का यदि कठोर आलोचना भी किया जा रहा है तो वह एक प्रयास नहीं माना जाएगा कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ गद्दारी है। येट फिर भी द आर्केइक एंड कॉलोनियल व्यू, आर्केइक यदि कोई व्यू है तो पुराना है, कॉलोनियल है तो उपनिवेशवाद के समय का नज़रिया है कि एन इनटेम्परेट अटैक ऑन इनकम्बेंट रूलर, कोई भी तीव्र हमला जो वर्तमान शासक पर किया जा रहा है, हमला क्या, उसकी आलोचना, उसकी कटु आलोचना जो की जा रही है किसी भी वर्तमान शासक पर, शुड बी मेट विथ फियर्स प्रोसिक्यूशन फॉर सेडिशन। उस हमले को कैसे डील किया जाना चाहिए? ज़बरदस्त प्रोसिक्यूशन के साथ, मतलब उस पर काफ़ी मुकदमा कर देना चाहिए सेडिशन का, राजद्रोह का। और ये व्यू प्रिवेल्स अमंग मेनी इन पावर इवेंट टुडे, सत्ता में बैठे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आज भी चलती है कि अगर सरकार, कौन सी बात, ये जो आर्केइक और कॉलोनियल व्यू है, कॉलोनियल व्यू क्या है, आर्केइक व्यू क्या है, कि कोई भी इनटेम्परेट अटैक किया जा रहा है इनकम्बेंट रूलर पर, तो उसका एक ही इलाज है कि उस पर मुकदमा ठोक दो। ये जो है उपनिवेशवाद वाला रवैया या सोच या दृष्टिकोण आज भी बहुत सारे शासकों के मन में या सत्ताधीशों के मन में चलता है। इन ए सिग्निफिकेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्ड ए क्रिमिनल केस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल केस को क्वैश कर दिया है, धाराशायी कर दिया है, खारिज कर दिया है। एक केस किसके खिलाफ था?
कहाँ रजिस्टर्ड था? रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। किसके खिलाफ? अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ। ठीक है। और क्यों किया गया था ये केस? कैसे किया गया था? तो बाय इन्वोकिंग द नैरोड डाउन मीनिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। ठीक है। तो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर जो ऑफेंस की परिभाषा दी गई थी या ऑफेंस को जो डिस्क्राइब किया गया है, जुर्म को जो डिस्क्राइब किया गया है, उसके नैरोड डाउन मीनिंग के द्वारा विनोद दुआ जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एक केस रजिस्टर किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है। सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी क्या है? तो ये है द प्रोविज़न फॉर सेडिशन, देशद्रोह का कानून है ये, सेट आउट इन केदारनाथ सिंह 1962। ठीक है। और जो ऑफेंस नैरोड डाउन मीनिंग जो सेट आउट किया गया था केदारनाथ सिंह वाले केस में 1962 में, ठीक है ना, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी का, जो कि एक सेडिशन का कानून है, ठीक है, उसके आधार पर ही, उस नैरोड डाउन मीनिंग के आधार पर ही जर्नलिस्ट विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर कर दिया गया। क्योंकि आप देखे होंगे कि विनोद दुआ हमेशा सरकार के बहुत सारे इनसेंसिटिव और अनरेस्पॉन्सिव एक्टिविटीज और एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ब्रूटली। इनका जो एक न्यूज़ चैनल है, क्या नाम है हम भूल गए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी इनका न्यूज़ चैनल का चैनल चलता है, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर ही इनका, तो उनके खिलाफ जो केस था उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझिए कि सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी जो है वो सरकार के खिलाफ आलोचना के अगेंस्ट में बनाया गया ये कानून है। 1962 में केदारनाथ सिंह का जो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय की सरकार ने भी इस कानून का नैरोड डाउन मीनिंग निकाला था। मतलब इसमें जो बातें लिखी गई थी उसको विस्तृत तरीके से नहीं देखा, उसको बड़ा है ना, और उसके आधार पर उसी धारा के आधार पर विनोद दुआ के खिलाफ केस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकवास है, कोई केस से नहीं, हटाओ इसको। एवरी जर्नलिस्ट द कोर्ट हैज रूल्ड इज एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ दैट जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि हर जर्नलिस्ट को अधिकार है, एंटाइटल्ड टू समथिंग मतलब उस चीज़ का अधिकार है, तो सुरक्षा का अधिकार है उस जजमेंट का। विच सेड, उस जजमेंट में कहा गया था, कमेंट्स हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड, कोई भी कमेंट्स चाहे जितना भी कटु आलोचना वाला शब्दों से भरा हुआ क्यों ना हो, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन, और डिसअप्रोबेशन यानी डिसअप्रूवल क्यों ना दिखा रहा हो, किस चीज़ का डिसअप्रूवल, ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्शंस का डिसअप्रूवल क्यों ना दिखा रहा हो, विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग्स which generate the inclination of cause public disorder by acts of violence would not be penal। अगर वो हिंसा के भावों को नहीं भड़का रहा है और पब्लिक डिसऑर्डर को नहीं भड़का रहा है तो वह दंडनीय नहीं होगा। वुड नॉट बी पेनल मतलब दंडनीय नहीं होगा। इंक्लाइनेशन टू काउज पब्लिक डिसऑर्डर मतलब, पब्लिक डिसऑर्डर मतलब क्या बोल सकते हैं, अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने की प्रवृत्ति। ठीक है। मतलब कि कोई भी जर्नलिस्ट चाहे कितना भी कटु आलोचना कर रहा है सरकार की, लेकिन अगर वो पब्लिक डिसऑर्डर नहीं भड़का रहा है, वायलेंस का एक्ट नहीं भड़का रहा है, तो वह दंडनीय नहीं होगा। द लॉ ऑन सेडिशन हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश एरा जजेस Commer Petram and Arthur Strachey that feelings of disaffection towards the government connote absence of affection, hatred, enmity, dislike, hostility, and every form of ill will towards the government, to the
more rational reading that only a pernicious tendency to create public disorder would be an offense। बड़ा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के कर लेते हैं, कठिन नहीं है, ठीक है। द लॉ ऑन सेडिशन हैज़ कम ए लॉन्ग वे। लॉ ऑफ सेडिशन जो बना वो है वो काफ़ी लंबा समय उसका बीत चुका है। कब से? फॉर्मुलेशन के समय से। फॉर्मुलेशन किसका? ब्रिटिश एरा के जो जजेस थे कॉमर पैथरन और आर्थर स्टैची, उन्होंने क्या कहा था कि फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, उन्होंने जो इस कानून में कहा था कि फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट को नोट, इसका मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, हैट्रेड, एनिमिटी, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी एंड एवरी फॉर्म ऑफ इल विल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। टू द मोर रेशनल रीडिंग, और यदि थोड़ा और अच्छे तार्किक तरीके से पढ़ें तो दैट ओनली ए पर्निशियस टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर वुड बी एन ऑफेंस। तो यहाँ पर फीलिंग्स और डिसअफेक्शन का उस समय जो इंटरप्रिटेशन किया गया था, मीनिंग निकाला गया था कि इसका मतलब जो एब्सेंस ऑफ अफेक्शन बोलते हैं, हैट्रेड बोलते हैं, एनिमिटी बोलते हैं, डिसलाइक बोलते हैं, हॉस्टिलिटी बोलते हैं, या किसी भी तरह का इलविल है सरकार के प्रति, ठीक है, इसको जो आप कह रहे हैं इसको और मोर रेशनल तरीके से रीडिंग करने की ज़रूरत है। ये तभी होगा दैट ओनली पर्निशियस टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, और ये एक पर्निशियस टेंडेंसी है, डैमेजिंग टेंडेंसी है। पर्निशियस मतलब हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला प्रवृत्ति है, ताकि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट किया जा सके, यह एक जुर्म होगा। येट इट अपीयर्स दैट एवरी जनरेशन नीड्स अ जुडिशियल इटरेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। फिर भी यह प्रतीत हो रहा है कि हर जनरेशन में ज़रूरत है जुडिशियल इटरेशन का ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये जो सिद्धांत है, जो कानून है, इसका जुडिशियल इटरेशन मतलब जुडिशियल रिन्यूअल का ज़रूरत है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। ऐसा दो कारणों से है कि सेक्शन 124A रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक, कि सेक्शन 124A अभी भी संविधान के किताब में लिखा हुआ है, and that powerful political figures and their minions are unable to take criticism in their stride। ठीक है, कि आज भी जो पावरफुल पॉलिटिकल लोग हैं और उनके जो अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, मिनियंस मतलब नौकर चाकर, उनके जो अधिकारी हैं, वो अपने मार्ग में आने वाले आलोचना को सहन कर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको ऊपर से लेके क्लियर कर दें कि ब्रिटिश एरा के जो जजेस थे कॉमर पैथरन एंड आर्थर स्टैची, ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ सेडिशन का जो फॉर्मुलेशन किया था, उन्होंने कहा था कि फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कोनोट करता है, प्रदर्शित करता है क्या चीज़ को? एब्सेंस ऑफ अफेक्शन को। ठीक है, हैट्रेड, एनिमिटी, डिसलाइक और हॉस्टिलिटी को, और किसी भी तरह के इलविल को सरकार के प्रति। ठीक है, टू द मोर रेशनल रीडिंग, अगर और अच्छे से तार्किक तरीके से पढ़े, समझदारी के साथ इसको रीडिंग किया जाए, दैट ओनली पर्निशियस टेंडेंसी, कि सिर्फ एक जो पर्निशियस टेंडेंसी होगा, डैमेजिंग जो प्रवृत्ति होगा, सोच होगा, क्या करने का? टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का वुड बी एन ऑफेंस, वही सिर्फ एक ऑफेंस कहा जाएगा। ये एकदम साफ साफ कहा गया था। फिर भी हर जनरेशन में ज़रूरत है कि इस प्रिंसिपल का जुडिशियल इटरेशन किया जाए, जुडिशियल तरीके से रिन्यूअल किया जाए। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो कारण है। एक तो सेक्शन 124A दिया हुआ है संविधान में, आज भी लिखा हुआ है। सेक्शन 124A में कहा गया है कि सरकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में लिया जाएगा, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे राजनीतिज्ञ और उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी, जो कि आलोचना को झेल पाने में सक्षम नहीं है। आगे बढ़िए। इनैक्टेड टू पुट डाउन जर्नलिस्ट क्रिटिसिज्म of the colonial administration from an increasingly vocal press। देखिए, जो प्रेस है लगातार वोकल होता जा रहा है। वोकल होने का मतलब वो अपनी आवाज़ बुलंद करते जा रहा है, कोई भी अन्याय के खिलाफ, सरकार के अत्याचार के खिलाफ, या सरकार के इनसेंसिटिव और अनरेस्पॉन्सिव रवैये के खिलाफ। ठीक है,
और ये जो कानून बनाया गया था, इनैक्ट किया गया था, वो जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को पुट डाउन करने के लिए किया गया था, दबाने के लिए किया गया था। किस समय? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय। ठीक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज बहुत सारे ऐसे कार्य करते थे जो इनसेंसिटिव, अनरेस्पॉन्सिव होते थे। जनता के दुख दर्द को बिना समझे वो लोग काम करते थे, अंग्रेजों की सरकार। तो जो उस समय का जर्नलिस्टिक ग्रुप था, जर्नलिज्म जो लोग कर रहे थे, वो इसके प्रति काफ़ी वोकल होते जा रहे थे, काफ़ी बुलंद आवाज़ उठा रहे थे। तो जनता में बगावत फैलने का डर था, इसलिए उस जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को पुट डाउन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए सेक्शन 124 इज इसेंशियली ए प्रोविजन विच सीक्स टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन। उसी समय सेक्शन 124A जो बनाया गया था, एक ऐसा प्रोविज़न था जो सरकार को, सरकार के इंस्टीट्यूशंस को डिसएप्रोबेशन से बचाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और उसमें कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो था एज ए फिग लीफ। फिग लीफ क्या होता है? आप देखे होंगे कि बहुत सारे न्यूड और नेकेड पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, तो उसमें प्राइवेट पार्ट्स को छिपाने के लिए पत्ता उस पर एक दिखा दिया जाता है, बाकी पूरा शरीर को, बॉडी को नेकेड रखा जाता है पेंटिंग में। तो फिग लीफ फिगरेटिव सेंस में एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने डिफ़िकल्टी को, अपने एम्बैरसमेंट को छिपाते हैं। तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो काम तो कर रहा था इनसेंसिटिव होके, अनरेस्पॉन्सिव होके। और जब जर्नलिस्ट लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे तो उन्होंने 124A सेक्शन बना दिया, एक कह करके कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का अगर आप लोग इस तरह से डिसएप्रोबेशन करेंगे, उसके काम का डिसअप्रूवल करेंगे, तो इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट डिस्टर्ब होगा। इसीलिए इस सब चीज़ को रोकना ज़रूरी है और सेक्शन 124A को बना दिया गया। इट हैज़ ऑफ्टन बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वेग। और जो 124A सेक्शन है, यह बहुत वेग है। वेग है मतलब उसमें जो बातें लिखी गई एकदम क्लियर नहीं लिखी गई हैं, एंड ओवर ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा, बहुत शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिसके अंतर्गत अगर आप इंटरप्रिटेशन करें तो बहुत सारी चीज़ों, सही चीज़ों को या सही क्रिटिसिज्म को भी आप कवर कर लेंगे और उसको आपको पावर मिल जाएगा सरकार को कि वो पनिश कर दे। इस चीज़ को ओवर ब्रॉड कहते हैं। इट्स यूज ऑफ टर्म्स एज ब्रिंगिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट। इस कानून में, इस सेक्शन में जो शब्दों का उपयोग किया गया है, ब्रिंगिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट मतलब ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट एंड डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, ये जो शब्द हैं ये कंटिन्यूज टू हेल्प द पुलिस, ये पुलिस को लगातार मदद कर रहे हैं टू इन्वोक इट, कि यह कानून वो किसी पर भी लागू कर दें। whenever there is either a strong criticism or critical depiction of unresponsive or insensitive rulers, यदि unresponsive और insensitive rulers का कोई critical depiction करता है, आलोचनात्मक वर्णन करता है या strong criticism करता है, तो इन्हीं सब शब्दों का सहारा लेके पुलिस उस पर यह कानून लागू कर देती है, केस लगा देती है। The explanation that disapproval of government actions or measures with a view to altering them by lawful means will not amount to an offense is not enough to restrain the authorities from prosecution। और चाहे कोई कितनों भी एक्सप्लेनेशन दे दे कि हम सरकार के एक्शन का और मेजर्स का जो डिसअप्रूवल कर रहे हैं, इस नज़रिए से विथ ए व्यू टू अल्टरिंग, विथ ए व्यू टू समथिंग मतलब कोई चीज़ के नज़रिए से। अब विथ ए व्यू टू के बाद V4 आएगा, हमेशा V1 नहीं आएगा, याद रखिएगा, या तो फिर नाउन आएगा या तो V4 आएगा। तो इस नज़रिए से हम कर रहे हैं कि उनको आल्टर कर दिया जाए, उन एक्शंस को और मेजर्स को आल्टर करने का मतलब चेंज कर दिया जाए लॉफुल मीन्स के जरिए, एकदम कानूनी तरीके से। ये इतना नहीं मानते हैं लोग, अथॉरिटीज़, कि हाँ ये एक इनफ है ये एक्सप्लेनेशन कि जुर्म नहीं किया गया है, और नहीं मानते हैं। इसी वजह से अथॉरिटीज़ जो हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कानून के रक्षक सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, वो प्रोसिक्यूशन को रोकते नहीं हैं, मतलब मुकदमा लगा ही देते हैं। मतलब लाख आप एक्सप्लेनेशन देते रहिए कि भाई हम डैमेज थोड़े कर ले, बोले हम तो बोले कि कानून गलत है तो आप सुधारिए, हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेगा। ये बोलने का मतलब थोड़े है कि हम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन इससे वो लोग सुनते नहीं हैं, इस बात को मानते नहीं हैं, कानून लगा के केस मुकदमा चला देते हैं। द मिसचीफ लाइज इन द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है मतलब होगा पावर,
तो वहाँ खराबी कहाँ है? तो उस पावर में, अनकंट्रोल्ड पावर में छिपा हुआ है जो दिया गया है पुलिस को इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा। जाहिर सी बात है, आप सत्ता में बैठ गए हैं और आपको मन में सुरक्षा का एहसास नहीं है कि जनता आपको प्यार करती है, जनता आपको चुनेगी। काहे कि आप कर्म में नहीं कर रहे हो वैसन, ठीक है? तो आप पुलिस को अनकंट्रोल्ड पावर दे देते हैं। क्या करने के लिए? टू कम डाउन ऑन द गवर्नमेंट्स एडवर्सरीज, सरकार के आलोचकों का विरोध करने के लिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेंच डिड नॉट गो इन टू द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द पुलिस रजिस्टरिंग FIRs विदाउट checking if the required ingredient of incitement to violence is present। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बेंच है उसने किया ही नहीं इस बात का जांच। क्या इस बात का जांच नहीं किया कि ये जो एक पहलू है, जो पुलिस रजिस्टर करती है FIR बिना फैक्ट को चेक किए हुए कि वाकई इसमें हिंसा भड़काने वाला फैक्ट है कि नहीं, इसको बिना चेक किए हुए जो पुलिस FIR दर्ज कर देती है, मुकदमा लगा देती है किसी भी सरकार के आलोचक पर, ठीक है, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत किया जा रहा है। इस बात को, इस पहलू को बेंच ने गौर नहीं किया अपने फैसले में, ठीक है। द कोर्ट्स वर्डिक्ट ब्राइटन्स, फिर भी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ब्राइटन करता है इस उम्मीद को कि सेक्शन, इस जो 124A सेक्शन है उसकी वैलिडिटी को री एग्जामिन किया जाएगा। अभी के लिए इट इज़ ए ब्लो फॉर फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम, लेकिन अभी वर्तमान में वह 124A सेक्शन जो है मीडिया के फ्री स्पीच और मीडिया के फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। फिर से आ गया आपके सामने, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से, माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। तो ये तो था आज के यानी 7 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, अगर आपने कुछ सीखा तो फ़ी के रूप में लाइक दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, सब जगह। अगर आप सुनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करके ऑल वाला नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के सभी वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू वेरी मच।